माननीय विधायक जी सुनिए ना, या कहें माननीय मंत्री जी प्लीज सुनिए ना। अगर फिर भी नहीं सुन पा रहे हैं तो थोड़ा और जोर देकर कह देते हैं। माननीय झारखंड सरकार में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सह गोड्डा विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय प्रसाद यादव जी, अब तो सुन ही लीजिए, क्योंकि आपकी जनता परेशान है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, पूरे साल बीत गए साहब। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि को सिर्फ वोट देकर नहीं चुनती, बल्कि अपने विश्वास, अपनी उम्मीदों और अपने रोजमर्रा के संघर्षों की जिम्मेदारी भी सौंपती है। लेकिन जब वही जनता साल भर तक एक बुनियादी समस्या से जूझती रहे और उसकी आवाज बार बार उठने के बावजूद अनसुनी रह जाए, तो सवाल सिर्फ व्यवस्था पर नहीं, बल्कि संवेदनशीलता पर भी खड़ा होता है। गोड्डा का सरकंडा चौक आज ऐसी ही एक कहानी बयां कर रहा है, जहां सड़क सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि परेशानी का प्रतीक बन चुकी है। मंत्री जी, अब आप ही बताइए, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? या फिर जनता को भी अब 4 लेन पकड़ लेना चाहिए ताकि उसकी आवाज भी सीधे ऊपर तक पहुंच जाए? दरअसल ये सारी बातें हम नहीं कर रहे हैं, सरकंडा चौक से आर पार होने वाला हर शख्स यही कह रहा है। अभी तो बारिश आई भी नहीं है और हाल यह है कि सड़क नहीं मानो पानी का प्रैक्टिकल लैब चल रहा हो। NH 133 जो हंसडीहा से माघामा, पाकुड़ से गोड्डा को जोड़ता है और एक रास्ता बाईपास मिशन चौक की ओर जाता है, जहां से रोज लाखों लोग गुजरते हैं। वहां 1 मिनट के लिए भी ट्रैफिक नहीं रुकता, लेकिन जनता रुक रुक कर अपनी किस्मत को कोसती है। दिन हो या रात, जाम, झटका और जल भराव तीनों की संयुक्त सरकार चल रही है यहाँ। और मजे की बात देखिए, इस सरकार को गिराने के लिए कोई अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं लाया जा रहा। स्कूली बच्चे, कॉलेज के छात्र, बीमार मरीज, कामकाजी लोग, कोर्ट कचहरी जाने वाले लोग, अधिकारी, नेता सब इसी रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग मजबूरी में गुजरते हैं और कुछ लोग मजबूरों को देखकर भी अनदेखा कर जाते हैं। मंत्री जी, आप भी कभी इसी रास्ते से गुजरते थे, तब शायद गड्ढे भी दिखते होंगे और पानी भी, लेकिन अब शायद 4 लेन की चकाचौंध में यह दर्द धुंधला गया है। या यूं कहें, 4 लेन ने आपकी नजरें भी फास्ट ट्रैक कर दी हैं, जो इस गड्ढे और पानी पर रुकती ही नहीं। इधर हाल यह है कि कभी कोई बाइक फिसल जाती है, कभी स्कूटी बंद हो जाती है, कभी मोबाइल पानी में गिर जाता है और पैदल चलने वाले तो ऐसे पार करते हैं जैसे कोई एडवेंचर गेम खेल रहे हों। बस फर्क इतना है कि यहाँ जीतने पर कोई इनाम नहीं मिलता, सिर्फ बच जाने पर राहत मिलती है। और साहब, यह बारिश का पानी नहीं है, यह तो लोगों के घरों से निकला हुआ पानी है, जो अब सड़कों पर अपना अस्थायी पता बना चुका है। मानो नाली ने भी कह दिया हो, अब घर में जगह नहीं है तो सड़क ही सही। जरा सोचिए, जब बिना बारिश के ये हाल है तो बरसात में क्या होगा? क्या सड़क दिखेगी या नाव चलाने की तैयारी करनी होगी? क्या बच्चे स्कूल जाएंगे या घर से ही तैराकी प्रशिक्षण शुरू कर देंगे? अगर अभी भी समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में यह समस्या नहीं विकराल रूप ले लेगी और जनता का आक्रोश भी लो वोल्टेज से हाई टेंशन में बदल जाएगा। फिर शायद ट्रांसफार्मर भी जवाब दे दे, लेकिन जनता का गुस्सा नहीं। माननीय महोदय, एक बार अपनी गाड़ी से उतर कर देख लीजिए, क्योंकि जनता ने आपको सिर्फ 4 लेन पर चलने के लिए नहीं चुना था, बल्कि इन टूटी सड़कों पर चलने वालों की आवाज सुनने के लिए चुना था। आपके पास आज पूरे झारखंड की जिम्मेदारी है, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस जिम्मेदारी तक पहुंचाने वाली भी यही गोड्डा की जनता है। कहीं ऐसा ना हो कि वह जनता कल यह कह दे, हमने आपको ऊपर भेजा था लेकिन हमारी आवाज नीचे ही रह गई। हम तो बस शब्द में कह रहे हैं, लेकिन यह आवाज पूरे गोड्डा विधानसभा की है, हर उस व्यक्ति की है जो रोज इस रास्ते से गुजरते हुए खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, सुनेंगे या फिर अगली बार जनता आपको सुनाएगी।